इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कॉमन सबसे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स। आपने सुना है लोगों के मोबाइल से पैसे उड़ जाते हैं, लोगों के बैंक से पैसे उड़ जाते हैं। जो हमारे एल्डर्स हैं उनके बैंक का गमन हो जाता है, 25-25 हज़ार उड़ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपके साथ ना पेमेंट से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड कोई भी स्कैम नहीं होगा। तो 5 स्कैम्स के बारे में बात करूंगा मैं। सबसे पहला यूपीआई स्कैम। यूपीआई बहुत अच्छी चीज है, क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करो कहीं भी। आजकल तो सब्जी की दुकान से लेकर और सुनार की दुकान तक, बड़े बड़े शोरूम तक हर जगह यूपीआई चलता है। क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये इतनी एडवांस्ड चीज है कि लोग इसको काफी बार समझ नहीं पाते। जैसे कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उनके फोनों में ये डला होता है। तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाना। ये फ्रॉड, ये स्कैम काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कोई चीज बेचना चाहता है तो वो OLX वगैरह पे लिस्टिंग लगाता है। तो वो क्या करता है, जैसे कोई सोफा बेचना चाहता है कोई भला इंसान, तो वो सोफे का रेट लगाता है 10,000 और लिस्टिंग करता है कि भाई जो भी सोफे को खरीदना चाहता है वो 10,000 में खरीद सकता है। जो स्कैमर है, जो हैकर है, जो फ्रॉडस्टर है, वो कस्टमर बन के आता है और ये बोलता है कि हाँ भाई साहब, मैं आपका सोफा 10,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं और मैं आपको 10,000 रुपये भेजना चाहता हूं। आप कृपया करके अपना UPI ID मुझे दे दीजिए। अब जो नॉर्मल भला इंसान है वो सोचता है ठीक है, खुशी की बात है, मेरा पुराना सोफा बिक रहा है 10,000 में, तो मैं उसको अपना UPI ID दे देता हूं। वो अपना UPI ID उस फ्रॉडस्टर को, स्कैमर को दे देता है। और यहां पर जो स्कैमर है वो 10,000 ना भेजकर एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है 10,000 रुपए की। UPI में ना आप किसी से पेमेंट मांग सकते हो वाया रिक्वेस्ट। जैसे अगर मैं अपने पापा से 10,000 रुपए मांगूंगा तो मैं अपने UPI से अपने पापा के अकाउंट में 10,000 रुपए की रिक्वेस्ट भेजूंगा। अगर मेरे पापा उसे अप्रूव कर देते हैं तो मेरे अकाउंट में 10,000 आ जाएंगे। इसी चीज का फायदा उठा के ये जो फ्रॉडस्टर है वो 10,000 रुपए की पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं भले आदमी को जो कि सोफा बेच रहा है, और उसे किसी भी तरह बातों में उलझाकर उसे अप्रूव करा लेते हैं UPI पिन डालकर, ये बोलकर कि जब आप पिन डालोगे ना तभी अकाउंट में, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आएंगे। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जिन लोगों को एप्लीकेशन चलानी नहीं आती, जो हमारे एल्डर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पिन डाल के अप्रूव कर देते हैं इस चीज के लिए कि उनको पैसे मिलेंगे। होता यह है कि उल्टा उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकलकर उस फ्रॉड के अकाउंट में चले जाते हैं और वो भाग जाता है, गायब हो जाता है। इस तरीके से ये स्कैम का काम करता है और बहुत सारे लोग इसके चंगुल में फंसे हैं। हजारों लोग मैं कहूंगा भारत में आए दिन इसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना यह है कि कहीं भी अपना UPI ID नहीं डाल देना है। ध्यान से पढ़ना है कि वो पेमेंट मांग रहा है रिसीव करने के लिए, आखिर क्या हो क्या रहा है। कोई बातों में उलझाकर अगर जल्दबाजी करे आपको पेमेंट भेजने की तो उसको पेमेंट ना भेजें। अगर आप ज़्यादा नहीं जानते तो अपने बच्चों से पूछिए या जो एक्सपर्ट है इस मामले में उससे पूछिए कि भाई ये पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एडवांस फंक्शनैलिटी होती हैं पेमेंट एप्लीकेशन में जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते कई बार, और उनको पैसों का गमन हो जाता है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे कोई भी नहीं लूट पाएगा। अगले तरीके का जो पेमेंट स्कैम है वो बहुत ही एक्सपर्ट जो है वो करते हैं, जो बुरे लोग हैं, स्कैमर्स हैं। इसे कहते हैं रिमोट एक्सेस मनी स्कैम। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि कोई इंसान आपको बैंक मैनेजर बनके कॉल करता है और ये बोलता है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है। अगर आपको अपना अकाउंट चालू करना है तो मैं एक लिंक भेजूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाल लीजिए और उस एप्लीकेशन से अपने मोबाइल फोन को ऑथेंटिकेट कर दीजिए और आपका अकाउंट चलता रहेगा। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डलवाते हैं, किसी भी तरीके से डलवा सकते हैं। लॉटरी जितवाने की कॉलें भारत में बहुत आती हैं, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, इस तरह के बहुत आते हैं और वो किसी तरीके से बस आपके पैसे लूट के भागना चाहते हैं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। दरअसल जो एप्लीकेशन ये आपके मोबाइल फोन में डलवाते हैं, बोलते हैं कि हम लिंक भी नहीं भेजेंगे तो प्ले स्टोर से डाल दो। ये रिमोट एप्लीकेशंस डलवाते हैं, रिमोट एक्सेस, रिमोट शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन। दरअसल ये एप्लीकेशन आपके फोन की स्क्रीन में जो भी चल रहा है उसको किसी के दूसरे के फोन में भेजने के लिए होती है। मतलब अगर एक एप्लीकेशन आपने अपने फोन में डाली हुई है और दूसरे इंसान ने डाली हुई है और आपका कोड उसको मिल गया, तो आप जो भी अपने फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पेमेंट भेज रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी उसके मोबाइल में दिखने लगेगी। इस एप्लीकेशन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि अगर आप आपके कंप्यूटर में भी ये चलती है और मोबाइल में भी, कि आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसे आप ठीक नहीं कर पा रहे, टेक्निकल कोई डिफिकल्टी है या कोई टीम वर्क हो रहा है जिसमें आप जो काम अपने मोबाइल फोन में कर रहे हैं वो अपने सहपाठी को, कोवर्कर को, कलीग को दिखाना चाहते हैं ताकि आप मिल बांट कर दोनों काम एक साथ कर सके। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में भी होते हैं, मोबाइल फोन में होते हैं और ये इसीलिए बने होते हैं ताकि आप मिलजुल कर काम कर सके, या आपके मोबाइल फोन में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो आप मिलजुल कर सॉल्व कर सके। लेकिन ये फ्रॉडस्टर इन मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपका पैसा लूट जाते हैं।
आरबीआई इस चीज को कहता है कि आपको स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर किसी के कहने पे बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर आपके फोन में पेटीएम चल रहा है तो भी आप ऐसे सॉफ्टवेयर डालोगे तो पेटीएम आपको वार्न कर देगा कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं अपने फोन में जो आपके स्क्रीन का सारा एक्सेस किसी और को भेज देगा। क्या ये आप खुद से डाल रहे हैं या आपको कोई फोर्स कर रहा है या एप्लीकेशन आपको कोई भेज रहा है, तो वो वार्न करता है। और आरबीआई भी कहता है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आपको अपने फोन में नहीं डालनी चाहिए जब आप बैंकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहें, किसी के भेजे गए एपीके वाली फाइल को इंस्टॉल ना करें, किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल फोन का एक्सेस किसी और के पास चला जाएगा और इसमें आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। तो ये था सबसे कॉमन दूसरा स्कैम जो कि आजकल चल रहा है पैसों से रिलेटेड। अगला सबसे कॉमन स्कैम है क्यूआर कोड स्कैम। अब आपको पता होगा कि जब यूपीआई से, फोन पे से, पेटीएम से आप दुकानों में पे करते हो तो वहां एक कोड होता है जिसे आप बोलते हैं भैया क्यूआर कोड देना। उसे देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि उस क्यूआर कोड में लिखा क्या है, बस वो डॉट 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 होते हैं और वो चौकोर होता है। दरअसल उस कोड को पढ़ने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है, आपके कैमरा का इस्तेमाल होता है, कोड स्कैनर्स का इस्तेमाल होता है। इंसान उस कोड को पढ़कर नहीं पता लगा सकता कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या है। उस क्यूआर कोड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड की जा सकती है, जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, कोई भी वर्ड वगैरह कुछ भी लिखे हो, लिंक जिसे आप स्कैन करोगे तो कोई लिंक खुल जाएगा, या उसे स्कैन करोगे तो आपके फोन में कोई एप्लीकेशन खुल जाएगी। सो उस कोड को स्कैन करके आपके फोन में कोई भी कमांड चलाई जा सकती है। और यही वजह है कि जब आप पेमेंट करते हो, आप स्कैन करते हो, तो वो आपका पेमेंट आप उसमें क्यूआर कोड में भेज सकते हो, क्योंकि क्यूआर कोड में उस मर्चेंट का, उस दुकानदार का लिंक होता है पेमेंट करने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्यूआर कोड में पेमेंट की ही इंफॉर्मेशन हो। कोई ऐसा लिंक हो सकता है जो आपको ऐसी वेबसाइट पर जाए जिसमें आपके फोन में वायरस आ जाए, कोई ऐसा टेक्स्ट हो सकता है जो गलत गलत लिखा हो, या कोई और ऐसी ऐप खुल जाए जिससे डेटा चुरा लिया जाए। तो ऐसे ही फालतू किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना जो किसी दूसरे, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते, दूसरे इंसान द्वारा भेजा गया हो। तो क्यूआर कोड को स्कैन करते वक्त थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपके फोन में बहुत सारी चीजें ओपन कर सकता है या आपके डेटा को भी लीक कर सकता है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट ना करो, मैं कह रहा हूं आप करो, लेकिन ऐसे ट्रस्टेड जगह से करो जहां आप ट्रस्ट करते हो, जहां पेमेंट ही हो रही है या कुछ और नहीं खुल रहा। तो क्यूआर कोड खोलते वक्त बहुत सतर्क रहना है आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे स्कैम की तरफ। यह स्कैम है सोशल मीडिया के मैनिपुलेशन का। क्या आप भी किसी बैंक के कस्टमर केयर या किसी कंपनी के कस्टमर केयर को गूगल पर सर्च करते हैं? क्या आपकी आदत है कि आप जो भी जानकारी चाहिए तो उसे गूगल पर सर्च कर जो सबसे पहला रिजल्ट आता है उसे सच मान लेते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आपका डेटा चुराया जा सकता है और आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। गूगल एक सही जानकारी का स्रोत नहीं है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। यहां पर कोई भी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आ सकती है। गूगल इस चीज की कभी भी पुष्टि नहीं करता कि गूगल पर जो चीज लिखी हुई है या जो वेबसाइट आ रही है, वो जो जानकारी दे रही है वो सच है। उसका काम सिर्फ वेबसाइट दिखाना है। उस वेबसाइट पर जानकारी असली है, नकली है, गलत है, ये गूगल की जिम्मेदारी नहीं होती, ये आपकी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा होता है कि ये स्कैमर्स और हैकर्स अपने फेक बैंक की वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में डाल देते हैं, रैंक करा देते हैं। जिसे आप कस्टमर केयर का नंबर समझ रहे होते हैं, वो दरअसल किसी फ्रॉड का नंबर होता है। तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो आपके पैसे लेकर भाग जाता है। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट का नाम शायद आप गूगल पर लिखते हैं और फिर उसको खोलते हैं। ये गलत है, क्योंकि गूगल पर कोई फेक वेबसाइट भी आ सकती है। कई बार आपके कंप्यूटर और मोबाइल फोन में ऐसे वायरस आ जाते हैं कि सर्च रिजल्ट पे गूगल पर वही नजर आता है जो हैकर चाहता है। जिसे आप सही वेबसाइट समझते हैं बैंक की, वो दरअसल एक फेक पेज है, एक नकली पेज है जो कि बनाया गया है आपको झांसे में डालने के लिए। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी वेबसाइट खोलनी है उसका लिंक डायरेक्ट यूआरएल में डालें और गूगल में सर्च ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं सबसे आखिरी और पांचवें स्कैम के बारे में, जो कि है फिशिंग स्कैम। इसमें क्या किया जाता है कि कोई दोस्त बनकर या आपका कोई जानकार या आपके जानकार का कोई अकाउंट हैक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पर आपके दोस्त की आईडी हैक हो गई और वो अजीब अजीब से मैसेज सबको भेज रहा है। आपको तो ये लगता है कि आपका दोस्त आपको मैसेज भेज रहा है और ये बोलता है कि इस लिंक को खोलो। दरअसल आपके दोस्त का जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो चुका है और किसी हैकर के हाथ में है। अब वो लिंक भेज रहा है सबको खोलने के लिए, और आप जब उसे खोलते हो या पैसे मांग रहा है या कोई बैंक का पेज खुलता है या कोई भी पेज खुलता है, तो वहां पर जैसे ही आपको अपनी जानकारी डालते हो तो वो आपकी डिटेल उस हैकर के पास चली जाती है, जिसे आप अपना दोस्त समझते हो। दरअसल वो दोस्त नहीं, आपके दोस्त के अकाउंट के पीछे एक हैकर बैठा होता है जो कि आपकी जानकारियां हैक करना चाहता है।
छोटे मोटे केस में सोशल मीडिया हैक हो जाता है और बड़े बड़े केस में आपके बैंक की सारी जानकारी भी किसी के हाथ में लग जाती है और आपको पैसों का नुकसान हो सकता है या आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी जा सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। यहां पर जो चीज़ें मैंने बताई, गूगल अपने कैंपेन में खुले तौर पर ये सारी चीज़ें बता रहा है। आरबीआई भी इस चीज़ को बताता है ताकि आपको वित्तीय जोखिम ना हो, आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस ना हो या ऐसा कुछ भी ना हो, आपके जो कमाए हुए पैसे हैं वो यूं ही किसी फ्रॉड के हाथ में ना चले जाएं। तो ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ और ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको नुकसान हो, बल्कि ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। आरबीआई की भी गाइडलाइंस है, गूगल की भी गाइडलाइंस है, सबको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो पाएँ और उनके साथ कभी भी पैसों का फ्रॉड ना हो जब वो ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।